जी स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। सभी को नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय मिलेट्स आधारित उद्यमिता, सेहत उद्यमिता में व्यवसाय के अनेक आयाम। चूंकि ये विषय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मिलेट्स भारत का परंपरागत भोजन भी है। साथ में भारत सरकार के पहल से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर्स 2023 को घोषित किया गया था। इसमें आज हम जिन विषयों पे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें समृद्ध भविष्य के लिए माइनर और मेजर मिलेट्स के साथ सेहत उद्यमिता के अवसर, क्या क्या उद्यमिता कर सकते हैं। फूड ट्रक से लेकर रेस्टोरेंट, या आप जहां रहते हैं, अब गांव में रहते हैं, तहसील में रहते हैं, या घर के अंदर ही रह के क्या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आपके पास कोई संसाधन नहीं है, आप किसी चौक चौराहे पे जाके व्यापार नहीं कर सकते, तो घर में बैठ के कौन सा व्यापार मिलेट्स आधारित उद्यमिता पे कर सकते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। पौष्टिकता भी, सेहत भी, मिलेट आधारित 1008 व्यंजन। मतलब आप सोचेंगे कि इतने व्यंजन भी बन सकते हैं क्या, तो ये तो मतलब जो सूची आज मैं दिखाने जा रहा हूँ उसी में है। आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। 500 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है पर डे, और 5,000 कमाएंगे पर डे। 5,000, 500 रुपए लगाइए और 5,000 कमाइए। ऐसा ऑफर बहुत कम व्यापार में या उद्यमिता में आता है। ये आज आपको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, परिचर्चा करने जा रहे हैं। मामूली निवेश से सेहत उद्यमिता में सहकारिता आधारित कोऑपरेटिव बेस्ड मॉडल से कैसा आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, इस पे भी देखेंगे। और इसमें इनोवेशन क्या है, नयापन क्या है, और परंपरागत हमारे व्यंजन, भारतीय व्यंजन को हम विश्व लेवल पे या इंटर कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट कैसे खोल के हम उद्यमिता शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आइए जानेंगे कि क्या क्या इसमें हम कौन कौन से मिलेट्स के बारे में। कुछ सीडो मिलेट्स होते हैं और कुछ मिलेट्स होते हैं जिसको हम सामान्यतः माइनर और मेजर मिलेट्स के नाम से जानते हैं, जैसे पर, सोरगम, फिंगर, फॉक्सटेल, जो बाजरा है, ज्वार है, आपका सामा है, फॉक्सटेल है, सामा है। इनको हम लगभग एक मेजर की कैटेगरी में रखते हैं। फिर बर्नयार्ड हो गया, इसको सामा कहते हैं। कोदो, पारसो, लिटिल, ब्राउन टॉप, बकवीट, अमरनाथ, टेफ, फोनियो, ये सब हम माइनर में रखते हैं। आप इसमें अमरनाथ को रामदाना भी बोलते हैं, या कहीं कहीं पे राजगीरा भी बोलते हैं, कुछ अलग अलग नाम है। इसमें से अधिकांश उपवास में उपयोग होता है। अब उपवास में उपयोग होने के पीछे क्या साइंटिफिक कारण था, कि लोगों का स्वास्थ्य और लोगों को मिनरल्स मिलना इसके बैकग्राउंड में कारण था, क्योंकि हाई फाइब्रस मिनरल्स युक्त ये मिलेट्स हैं। मैं एक बार शुरू में ही बता दूं कि मिलेट्स का कंज्यूमशन आपके स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, लेकिन धरती माँ के लिए भी ठीक है, क्योंकि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर कम लगते हैं, पेस्टिसाइड कम लगता है। इस कारण इससे आपको स्वास्थ्यगत नुकसान कम से कम होगा। तो पानी कम लेता है, केमिकल फर्टिलाइजर कम लेता है, पेस्टिसाइड लगभग इसमें बीमारियां नहीं लगती, या इसमें आपका डिजीज मैनेजमेंट या वीड मैनेजमेंट या इंसेक्ट मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता नहीं होती। इस कारण से ये इसका उपज खेती आसान है। और चूंकि केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कम यूज होता है, तो निश्चित तौर पे सेहत के लिए भी ज्यादा फायदेमंद है, अपार्ट फ्रॉम देयर न्यूट्रिशनल वैल्यूज। फिर हम देखेंगे इसमें कि जो ये विषय इसमें आ रहे हैं, मिलेट्स आहार में हम क्या क्या, इंडियन कॉफी हाउस एंड मिलेट हाउस, एक मैंने विषय रखा था कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं, क्या आप शुरू कर सकते हैं। तो लोगों को इसमें कौन सी चीजें इसमें बताई जा सकती है, और इसमें कौन से आपके सेहत के लाभ होने हैं, जिसके आधार पे जब आप इसका आउटलेट शुरू करेंगे तो उसका सक्सेस की एक गारंटी है। उस पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसका काम शुरू करने के लिए आप कैसा शुरू कर सकते, कोई जरूरी नहीं कि आप कोई काफी बड़ा रेस्टोरेंट ही खोले। आप किसी कॉर्नर पे इसका ठेला लगाकर या कॉर्नर पे आप स्टॉल लगाकर भी काम शुरू कर सकते हैं। कैसा काम शुरू करेंगे, सो बता रहा हूँ, थोड़ा सा अलग हटके। अभी तक आप इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं,
लेकिन क्या आपने कभी सुना कि इंद्रधनुष डोसा भी बन सकता है, उपवास का डोसा भी बन सकता है, उपवास का बड़ा भी बन सकता है। कैल्शियम आपकी हड्डी को मजबूत करने के लिए डोसा मिलेगा यहाँ पे फाइब्रस डोसा, इडली, उत्तपम, अलग अलग प्रकार का बहुत सारे आइटम अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मिलेगा। तो ये जब विषय आएगा कि हमको यहाँ हाई प्रोटीन या हाई कैल्शियम, और इसको आप सेगमेंट में भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसा? जो मातृशक्तियां प्रेग्नेंट हैं उनका सेगमेंट अलग कर दीजिए, जो बुजुर्ग हैं उनका सेगमेंट अलग कर दीजिए क्योंकि उनको कैल्शियम और हाई आयरन की जरूरत है, जो बॉडी बना रहे हैं उनका अलग कर दीजिए। तो आप इस सेगमेंट वाइज भी बना सकते हैं और इसको फेस्टिवल वाइज भी बना सकते हैं, टेस्ट वाइज भी बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कैसा भी। तो जब ये बात आएगा कि ये बनेगा कैसे, तो फिर हम देखेंगे कि मिलेट्स का दलिया, उत्तपम, सादी खिचड़ी, कटलेट, पकौड़ा, कुकीज, पराठा, पोंगल। तो अब एक यहाँ या कैंसर फाइटिंग फॉर्म। तो फॉक्सटेल मिलेट में कुछ ऐसे अभी भारत में कुछ इस प्रकार की बीमारियों का चलन या इसका बढ़त ज्यादा है। अभी भारत को लोग कुछ खास बीमारियों का हब भी मानने लगे हैं क्योंकि उसके पेशेंट पूरे विश्व में भारत में ही ज्यादा मिलने लगे हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। तो जैसे फॉक्सटेल मिलेट है, कुछ मिलेट्स कैसे प्रॉपर्टी हैं कि वो असाध्य बीमारियों को सामान्यतः रोकता है या होने नहीं देता है। तो आप उसकी स्पेशलिटी को दर्शाते हुए प्रोडक्ट्स का टाइटल डाल सकते हैं। तो अब क्या क्या होगा? अब इसमें ज्यादा कुछ आपको लगना नहीं है, जो आपको रसोई घर में लगता है, रसोई का उपकरण, इडली का स्टीमर, कुकीज का रेंज, या आपको प्रोसेसिंग के लिए मिक्सी, ग्राइंडर या डीप फ्रायर, कुछ बर्तन जो सामान्यतः घर में होते हैं। आप मान लीजिए बाहर शुरू करना चाहते हैं तो कुछ लेंगे, इसके लिए अलग अलग बजट पे भी अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बजट इसके लिए आ सकता है। तो जैसे रसोई उपकरण का आप लेंगे तो आपका तवा के लिए, स्टीमर के लिए, कुकीज के लिए, फूड प्रोसेसर के लिए, डीप फ्रायर के लिए, ऐसे मिला के कुछ 70,000 के ये लगते हैं। और आपने कुछ कुर्सियां और अपने एक स्टॉल के लिए कुछ सामान खरीदी, तो 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख तक बहुत अच्छा एक स्टॉल आप मिलेट कैफे का शुरू कर सकते हैं। और ये स्टॉल आपको प्रतिदिन, यदि क्वालिटी मेंटेन करते हैं, क्या क्या कैसे क्वालिटी मेंटेन करेगा अभी आगे की स्लाइड पे आ रहे हैं, तो आप प्रतिदिन लगभग 5,000 से 6,000, जैसा कि आपका क्वालिटी मैनेजमेंट है, इतना अर्निंग आप कर सकेंगे। लोगों को स्वास्थ्य देंगे, आपको इनकम होगा। तो कुछ सामानों का यहाँ मैंने दिया कि कैसे सामान मिलते हैं। ये कुछ सामान आप ले सकते हैं जो अवेलेबल है मार्केट्स में, सामान्यतः बहुत लोगों के घर में भी ऐसे अवेलेबल है। तो कुछ ऐसे सामान लेंगे जो उस रेंज में आ जाएगा। जब आप मान लीजिए किसी गवर्नमेंट की सहायता से कुछ शुरू करना चाहते हैं तो आपको ऐसे कुछ बताने पड़ेंगे कि आप एक्चुअल लेना क्या चाहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से आप एक बना रहे हैं, तो इसके बारे में जानेंगे, सर्टिफिकेट रहेगा, आप प्रमाणित हैं और आप इस प्रकार का कोर्स किए हैं, तो जब आप बैंक में जाएंगे तो आपको आसानी से इसके लिए कुछ सहायता मिल सकेगा। अब बात आती है फर्नीचर, फिक्स कुर्सियां, आंतरिक सजावट के लिए कुछ सामान, कुछ पीएसओ सिस्टम, ऐसा कुछ लेंगे तो इसमें कुछ इतने खर्च आ जाते हैं, लगभग 10,000 से लेकर के 30,000 रुपए के आसपास में ये आपको फिक्सेड हो पाएंगे। फिर आप आंतरिक सज्जा का सामान ले लें, ऐसे पीएसओ कंप्लीट मिला करके ये आपका मतलब 1,20,000 तक भी लेंगे यदि मिनिमम लेते हैं तो, और अधिकतम बहुत स्टैंडर्ड का करना चाहते हैं इंस्टॉल तो 3 लाख तक आपका इसमें शुरू कर पाएंगे इस काम को लेकर के। अन्य आवश्यकता में कुछ लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे आप सामान बेच रहे हैं तो सामान्यतः क्या होता है कि लोग काम शुरू कर देते हैं, बट स्ट्रीट वेंडर पास उनके पास लाइसेंस नहीं रहता। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि फूड इंस्पेक्टर हो गया, या आपका कोई पुलिस वाला हो गया, या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कोई अधिकारी हो गए, सामान्यतः आके चेक करते हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपको कुछ कुछ बोलेंगे, फिर आपसे कुछ 100, 200, 500, 1,000 रुपए लेंगे, तो आपके मन में एक डर रहता है। तो इस ट्रेनिंग का मतलब यही है, क्षमता निर्माण का, कि क्या हमको इस प्रकार का काम शुरू करने के लिए किस प्रकार की लाइसेंस, फसल लाइसेंस, या आप अपना कोई ट्रेड एक लेना चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट का ये ट्रेड है अपने नाम का, तो वो ट्रेड कैसे लेंगे। और आपको यदि नगर निगम से परमिशन लेना है, गुमास्ता का कोई लाइसेंस लेना है, तो कैसे ले सकेंगे। तो इसके लिए कुछ खर्चे आते हैं, अपन ज्यादा लिखे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट फीस से आप यदि खुद अप्लाई करेंगे तो इससे कम में आपको पॉल्यूशन या अग्नि सुरक्षा का या खाद का ये सारे लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
जिससे आपको कोई परेशान नहीं करेगा और आप बहुत आसानी से इस काम को शुरू कर सकेंगे। फिर बात है कि लाइसेंस और इसमें भी कुछ अनुमानित खर्च आती है। इस प्रकार से आप खर्च का पूरा विवरण दे करके एक छोटा प्रोजेक्ट या डीपीआर या प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से या फूड प्रोसेसिंग की अनेक योजनाएं हैं उसमें इस काम को शुरू कर सकते हैं। अब इसके हम देखेंगे कि इसकी अवधारणा क्यों आई, या ये भारतीय पारंपरिक भोजन की ये जो बात है ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पीछे क्या विजन है। एक्चुअल में मिलेट्स कैफे या मिलेट्स के आउटलेट्स जो आप शुरू कर रहे हैं, ये इसके पीछे एक साइंस है और बहुत अच्छा साइंस है, हेल्थ साइंस है, इसके पीछे क्लाइमेट इन्वायरमेंटल साइंस है, क्योंकि इससे आपका जब खेती होगा तो पानी, वाटर और केमिकल फर्टिलाइजर के कम लगने से धरती माँ सुरक्षित रहेंगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, आपको पौष्टिक और जो आपके शरीर को नुकसान नहीं करने वाले खाद्य मिलेंगे। तो सेहत भी, स्वास्थ्य भी, सुरक्षा भी, पर्यावरण भी, ये इसका एक साइंटिफिक और फिलोसफिकल कंक्लूजन है। तो मिलेट्स से संबंधित व्यापार करने के पीछे आपको ये भी समझना होगा कि इसके बैकग्राउंड में क्या साइंस है और उस साइंस के बैकग्राउंड में कौन सी फिलॉसफी है। तो ये हमारी भारतीय जो दर्शन है उसमें क्यों मिलेट्स को उपवास के अनाज की श्रेणी में रखा गया है कि एकादशी का व्रत हो या तीज का व्रत हो, अलग अलग व्रत में, या मंगलवार का व्रत हो, कोई भी व्रत हो, उसमें क्यों हम ये मिलेट्स को उपवास में एज ए भोजन के रूप में लेते हैं। तो ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो कुछ मीनू, मैं सामान्य मीनू बताया। उपवास की खिचड़ी, अब लोग सोचेंगे उपवास की खिचड़ी क्या होती है। उपवास का डोसा, अब किसी होटल में आप आज तक का जो पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या आपने किसी होटल में, किसी इंडियन कॉफी हाउस में आपने उपवास का डोसा खाया क्या? इंद्रधनुष डोसा खाया क्या? इंद्रधनुष डोसा का भी हम मशीन अभी आपको दिखाएंगे कैसे बनेगा इंद्रधनुष डोसा का। तो उपवास का बड़ा, अब क्या मिलाने से इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, अब उसमें भी आ रहे हैं, डिटेल इंग्रेडिएंट पे आ रहा हूं मैं, आपको पूरे विश्व तक अभी थोड़ा ही देर में लेके जाऊंगा। आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। आयरन युक्त मसाला डोसा क्या है? हड्डी कमजोर है, आजकल कैल्शियम की कमी होती है, तो कैल्शियम युक्त डोसा कौन सा हो जाएगा? वेट लॉस दलिया कौन सा हो जाएगा? ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला उपमा क्या होगा? बोन को स्ट्रांग करने वाला उपमा क्या होगा? कैंसर फाइटिंग पोंगल क्या होगा? इस प्रकार के जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेनू बनाएंगे तो आपका स्टॉल हो, कैफे हो या ठेला हो या फूड ट्रक हो, वो डेफिनेटली चलेगा। अब बात आती है कि सामान्यता क्या होती है भाई। अब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, उपवास की खिचड़ी और सामान्य खिचड़ी में क्या अंतर है। आप सामान्यतः उपवास की खिचड़ी में मूंग दाल और चावल और सादा नमक डाल के बनाएंगे या उसमें कुछ सब्जी ऐड करेंगे। उपवास में क्या हो जाएगा, सामा का चावल, सामा की चावल की जगह लिटिल मिलेट की जगह बर्नयार्ड मिलेट भी ले सकते हैं, क्योंकि सामा भी उपवास में यूज होता है, सामा भी उपवास में यूज होता है। आपका जो मिडिल अपन देखे थे, माइनर मिलेट्स में मैक्सिमम आधे से ज्यादा उपवास में यूज होते हैं, इसीलिए उसको माइनर मिलेट की संज्ञा में। तो सामा, सामा और बकला दाल में आप जानेंगे कि दाल में सिर्फ एक ही दाल उपवास में यूज होता है, उसको हम बकला का दाल बोलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे साइंस है। आप देखेंगे उड़द के दाल का कुछ नुकसान है, ज्यादा अरहर का दाल, अरहर का दाल खाने से भी वो कैंसर या अदर टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि उसके प्रोटीन्स की वैल्यूज में कुछ प्रॉब्लम्स है जो रिसर्च बताते हैं। लेकिन बकला का एक ऐसा दाल है जो बेहद सुपाच्य है, इसके में कोई भी नुकसान नहीं है, इसलिए इसको उपवास में यूज करते हैं। तो चावल को आपने रिप्लेस कर दिया सामा के चावल से या सामा के चावल से, और आपने दाल को, जो उड़द की दाल थी या मूंग की दाल थी, उसको रिप्लेस कर दिया बकला के दाल से, नमक को रिप्लेस कर दिया सेंधा नमक से, तेल को रिप्लेस कर दिया मूंगफली के तेल से। तो कंप्लीट आइटम आपका क्या हो गया? उपवास का आइटम हो गया। तो इस उपवास के आइटम को, इस उपवास के आइटम को आप उपवास की खिचड़ी के नाम से परोस सकते हैं। तो ये नाम, मान लीजिए कोई उपवास नहीं भी है तो ये सुपाच्य है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर है, इसमें लेस कंटेंट ऑफ ग्लूकोज है, इससे शुगर वालों को इशू नहीं होगा। तो ये नाम के लिए उपवास की खिचड़ी है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि फॉर हार्ट पेशेंट, फॉर शुगर पेशेंट, फॉर कॉन्स्टिपेशन, या जो प्रेग्नेंट मातृशक्तियां हैं,
या जो छोटे बच्चे हैं या जिनको कुछ हल्का भोजन लेना है, जिनको खाने के बाद बहुत अच्छा लगे, तो आप हमारा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपवास की खिचड़ी खा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे उपवास का डोसा, तो वही सेम प्रोसेस है कि नॉर्मल डोसा में आपने क्या किया, आपने रिप्लेस कर दिया चावल को सामा की चावल से, दाल को बकला की दाल से, नमक को सेंधा नमक से, मूंगफली की तेल से, और क्या बन गई उपवास का डोसा। अब अंदर आपको बताऊं, आप लोग आज तक सुने होंगे कि उपवास लहसुन आप लोग खाते हैं, लेकिन ये लहसुन उपवास का एक अलग लहसुन आता है जो सिंगल कली का होता है। सिंगल कली का एक लहसुन आता है जिसको उपवास का लहसुन बोलते हैं। इस लहसुन के प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टी अलग रहती है, तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको टेस्टी और कैसे बनाना है, तो कंटेंट थोड़ा अलग हो गया इस प्रकार का कंटेंट को लेकर के। फिर आप देखेंगे उपवास का इडली, तो डोसा हुआ तो अब उपवास का इडली बन गई। तो हमने वही सेम प्रोसेस लिया, चावल अलग कर दिया, सामक चावल से दाल को रिप्लेस कर दिया और तेल को रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया उपवास का इडली बन गया सेंधा नमक के साथ। तो ये आपका जो कैफे बनेगा उसमें आइटम होंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होंगे, जो आपको बेहतर तरीके से ये बता सकेंगे कि आप क्या क्या नए प्रकार का इनोवेटिव प्रोडक्ट अपने कैफे में ला सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे बड़ा, बड़ा में भी आ गया कि उपवास का बड़ा बकला के दाल के साथ कैसे बनेगा, सिर्फ बकला के दाल का ही बड़ा बना दीजिए, उपवास का बड़ा। तो अब ये नया है मार्केट में, अब ये कोई इंडियन कॉफी हाउस में या किसी नॉर्मल होटल में ये नहीं मिलता है। अब अपन और आगे भी बढ़ेंगे कि इसके अलावा भी और क्या क्या शुरू हो सकता है। ये इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुपाच्य है और आपके हार्ट और बॉडी के लिए फायदेमंद है। आयरन युक्त मसाला डोसा, अब अलग वैरायटी आ गई उपवास से। आयरन युक्त मतलब ये इसमें आपका रागी रहेगा, जिसको आप लोग माड़िया बोलते हैं छत्तीसगढ़ तरफ। बाजरे का चावल की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी चावल को भी, सामा को मतलब इसमें इंग्रेडिएंट्स अलग अलग बदलते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स बदलेंगे आपको नए नए इसमें आइटम्स मिलते जाएंगे। इसका बेनिफिट होगा कि आपका जो कैफे है उसमें इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट है। मान लीजिए आप में से इसमें बहुत सारे हो सकते हैं टीचर हो, नौकरी में हो, या कोई सॉइल साइंटिस्ट हो जो नौकरी में हो, लेकिन आपके समाज के आसपास रहने वाले लोगों को आप इस प्रकार का व्यापार, इस प्रकार का उद्यमिता शुरू करा सकते हैं। और जो युवा इसमें सुन रहे हैं वो खुद शुरू करें, या अब इस बात से क्षमता निर्माण हो सकता है उनको किसी और विषय में कुछ काम शुरू करना हो, तो इस विषय को समझने के बाद वो किसी दूसरों को भी ऐसा प्रेरित कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे फाइबर युक्त मसाला डोसा। अब फाइबर युक्त मसाला डोसा क्या है भाई, कोदो है या सामा है, उसको हम यदि उड़द दाल के साथ मिक्स करेंगे चावल को रिप्लेस करके, तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई, तो शुगर पेशेंट के लिए अच्छा हो गया, फाइबर कंटेंट ज्यादा हो गया, तो टेस्ट भी ज्यादा आ गया, और साथ में आपका सेहत भी आ गया। तो स्वाद भी सेहत भी, हमारे कैफे में स्वाद भी मिलता है, सेहत भी मिलता है, तो यहाँ आके करें। और जब अल्टीमेट कुछ अलग हटके, हर जगह पे भारत में जो होटल, कैफे या ठेला ये पर्याप्त मात्रा में काफी बड़े में है, और अधिकांश में समस्या स्वास्थ्यगत इशू हो गया है कि वहां पे आपका हेल्दी फूड या फाइबरस फूड या न्यूट्रियस फूड नहीं मिलता है। एक ये कॉमन प्रॉब्लम पूरे भारत में है, और एक ये बहुत बड़ा चैन है ये कैफे का, क्योंकि भोजन तो आपको सुबह नाश्ता भी चाहिए, दोपहर का लंच भी चाहिए, रात का डिनर भी चाहिए, तो तीनों टाइम चाहिए। तो ये तो डेली नीड्स, और डेली नीड्स में भी आपको मॉर्निंग नीड्स, नून नीड्स एंड नाइट नीड्स, सुबह दोपहर शाम सबका नीड है ये। तो ये व्यवसाय तो आपको हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, एक शहर में कम से कम 40 जगह पे चल सकता है। अभी मैं इसमें बताऊंगा आपको कि आप अपना एक ब्रांड कैसे लॉन्च कर सकते हैं, अपना एक फूड चैन कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे इंडियन कॉफी हाउस का है वैसे आप अपना कर सकते हैं। मैं कुछ ही देर पे उस विषय पे भी आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि फाइबरस मसाला डोसा, और ये आपका यहाँ पे हमने देखा। फिर कैल्शियम युक्त आ जाइए, यहाँ पे भाई कैल्शियम युक्त मसाला डोसा, अब इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं कैल्शियम युक्त उत्तपम, कैल्शियम युक्त इडली आपका। अब इसमें और भी मिक्स कर सकते हैं, कैल्शियम प्लस फाइब्रस वो भी ऐड कर सकते हैं। प्लस इसको और भी टेस्ट देने के लिए हम अभी इंग्रेडिएंट बताएंगे कि दाल को और कैसे रिप्लेस करेंगे। इसको उड़द की जगह यदि हम मूंग डाल दें तो कैसे बदल जाएगा, यदि मूंग की जगह बकला कर दें और रागी कर दें तो उपवास का कैल्शियम युक्त मसाला डोसा हो जाएगा। मीन्स वेराइटी ऑफ आइटम
कुछ ही आइटम्स है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वेराइटी ऑफ मेनू बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये दिलदार मसाला का, इसमें भी अपन जई, जई लिए मतलब ओट्स, ओट्स को अपन सामान्यतः जई बोलते हैं, जो आजकल व्हाइट ओट्स मार्केट में मिलता है। इसका बेनिफिट ये है कि जई खाने वालों को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है और लिपिड प्रोफाइल को मैनेज करता है। तो आपको हार्ट ठीक रखना है तो जई खाइए, लीवर ठीक रखना है तो जौ खाइए, बोन्स ठीक रखना है तो रागी खाइए, ओवरऑल बॉडी ठीक रखना है तो सावा सामा खाइए। तो जो बॉडी के अकॉर्डिंग डाइजेस्टिव है, बॉडी के अकॉर्डिंग फायदेमंद है, सेहत भी है, तो उसका मीनू आपको तैयार करना है, और अलग अलग टेस्ट के साथ और अलग अलग सीजन और उसके अनुसार। फिर आप देखिए वेट लॉस दलिया, अब जौ का दलिया, वेट लॉस मीन्स आजकल कॉन्स्टिपेशन की समस्या सामान्यतः बहुत लोगों को रहती है, या गैस्ट्रिक की समस्या कॉमन है। तो आप जौ का दलिया बनाइए। अब जौ के दलिया को टेस्ट देने के लिए आपको एक आयुष मसाला का, जिस दिन इसमें क्लासेस होगी मैं बताऊंगा कि इस दलिया के साथ उस मसाले को मिक्स करेंगे तो ये एक औषधि बन जाती है। और 10 रुपए में बनने वाला ये दलिया लोग 200 रुपए में भी खाएंगे, क्योंकि खाएंगे तो दूसरे दिन उनका पेट नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो जितने आजकल बहुत समस्या है गैस्ट्रिक का, कॉन्स्टिपेशन की, तो जो मार्केट में दवा से सरवाइव कर रहे हैं वो आपके दलिया पे सरवाइव करेंगे। तो आपके कस्टमर तो फिक्स हो जाएंगे कि रोज आपके दुकान पे आके दलिया खाएंगे। तो ये एक इनोवेटिव फार्मूला अभी जो पेटेंटेड फार्मूला है आपको इसमें देंगे। फिर आप देखेंगे शुगर नियंत्रण करने के लिए उपमा। तो भाई शुगर कंट्रोल उपमा, ये क्या होता है? शुगर कंट्रोल फॉक्सटेल के साथ उड़द लीजिए या फॉक्सटेल के साथ बकला ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? शुगर को कंट्रोल करने के लिए इसमें आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट, एक्स्ट्रा आयुष मसाला ऐड कर सकते हैं। जो हैवी शुगर है उसके लिए हो जाएगा। तो उस मेनू को और भी आप कर सकते हैं कि नॉर्मल है या टाइप 2 के हैवी हैं तो वो दें। तो इसके ऑर्डर्स आपको मिलने लगेंगे। आपका कैफे में जो आके खाएगा खाएगा, आपको घर घर ऑर्डर मिलने लगेगा। आप अपना इस मटेरियल को घर तक सप्लाई करने लगेंगे। और सप्लाई करने के लिए अभी आपको नेटवर्क एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। अभी आप जो एस्टेब्लिश नेटवर्क है, जोमेटो या स्विगी, इनका यूज कर लीजिए, या अपना खुद का भी नेटवर्क बना सकते हैं। फिर आप देखिए बोन स्ट्रांग करने का उपमा। ये क्या होता है बोन स्ट्रांग करने का? तो हम इसमें बर्नयार्ड के साथ जो लेंगे, साथ में इसमें कुछ रागी भी मिला देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको कैल्शियम मिलेगी। अब आप देखेंगे जो फॉक्सटेल मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट में सामान्यतः जो बात आती है कि ये एंटी कैंसरस और बॉडी के सेल को डेविएट नहीं होने देता है। तो इस प्रकार के फॉक्सटेल मिलेट का यदि टेस्टी देंगे तो बात ये नहीं कि किसी एक असाध्य बीमारी के लिए, कि बॉडी के सेल को एंटी एजिंग काम करता है, मतलब बुढ़ापा नहीं आने देता। आजकल देखिएगा कम उम्र में ही, तो मेरे को ही चश्मा लग गया है अभी 48-49 में। आजकल कई सारे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है या बाल सफेद हो जा रहे हैं। तो उस केसेस में फॉक्सटेल मिलेट बॉडी के सेल को रिपेयर करता है। तो ऐसे आपको एंटी एजिंग, एज बढ़ाने वाला फूड हमारे यहाँ मिलता है। जब ये आप टाइटल देंगे तो आपका जो कैफे है वो बहुत अच्छे से चलेगा। अब कोदो मिलेट्स का, अब कुछ इसमें ये तो हो गए आपके हाइड्रेटेड, और मैं अभी कुछ बात करूंगा डिहाइड्रेटेड ड्राई कैफे की बात करूंगा। ड्राई मिलेट कैफे में क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें मतलब आज आइटम अभी बना दिए तो वो चलेगा, मतलब 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने से चलता है। तो ड्राई प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कोर्दो मिलेट्स के टी स्नैक्स हैं। ये इसके लिए मशीनें अलग आती हैं, और इसके लिए क्या है, क्या आएगा, इसका डीपीआर वेबसाइट पे, माई एसबीआई की साइट पे हम डालेंगे कि ड्राई मिलेट्स कैफे के लिए यदि हम रिटेल डालना है या इसका प्रोडक्शन यूनिट डालना है तो आप कैसे डाल सकते हैं। तो फिर आप देश भर में इसको सप्लाई कर सकते हैं। ड्राई मिलेट्स कैफे के आइटम, जैसे लड्डू हो गया, मिलेट्स के लड्डू हो गए। आजकल वंदे भारत में मिलेट्स के लड्डू मिलते हैं। एक कोई छोटा स्टार्टअप शुरू किया है, काफी अच्छा उसका प्रोग्रेस चल रहा है। फिर आप देखेंगे कि फिंगर मिलेट्स के खजूर हो गए, और इस प्रकार के अलग अलग आइटम्स आपको दिखेंगे प्रोस बाजरे का। और उसके साथ मिक्स कर भी सकते हैं आप कुछ सामान को। और गुपचुप हो गई, अलग अलग वैरायटी के खमीर के साथ मिला हुआ, और ये तैयार आइटम्स हो गए। तो आप देखेंगे कि मिलेट्स, वेजिटेबल और कड़ी, अभी हम जैसे कुछ मीनू पे आ रहे हैं। मीनू पे क्या आ रहे हैं, ये क्या है, मिलेट्स वेजिटेबल विद करी, ये एक डायग्राम दिया। ऐसे डायग्राम्स भी आपको बनाने पड़ेंगे, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स तैयार करने पड़ेंगे आपको खुद के। अपने जो काम आप शुरू कर रहे हैं, किस लेवल पे शुरू कर रहे हैं वो बात अलग है, कि आप एक घर के अंदर से शुरू कर रहे हैं
या घर के बाहर एक कोई ठेला पे शुरू कर रहे हैं, या आप कोई आउटलेट डाल रहे हैं किसी चौराहे पे या वहां पे, या आप कहीं पे किराए पे लेके किसी स्कूल में या कॉलेज में रेस्टोरेंट डाल रहे हैं, या आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके किसी स्कूल, दो चार पांच स्कूल में भोजन सप्लाई कर रहे हैं, या आप एक इंडियन कॉफी हाउस या अलग अलग जो रेस्टोरेंट हैं उस टाइप का कोई रेस्टोरेंट डाल रहे हैं, या आप इंटर कॉन्टिनेंटल मिलेट्स कैफे डाल रहे हैं या रेस्टोरेंट डाल रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे आइटम जब भी आप शुरू करेंगे तो आपके प्रोडक्ट वाइज जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे एक एग्जांपल मिलेट्स वेजिटेबल एंड करी, तो इसके लिए आपको एक इंग्रेडिएंट तैयार करना पड़ेगा। एक इंग्रेडिएंट भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि क्या चीज कितना मिलाएंगे। और जब आप ये इंग्रेडिएंट्स के साथ आपका जब ट्रेडमार्क रहेगा, एक ब्रांड रहेगा, तो लोग ये देखने आएंगे कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छे ऑयल से बनाते हैं, कम तेल, कम में तेल, काम का तेल, मतलब ये तेल कम यूज करते हैं, कम में यूज करते हैं, मतलब सही तेल यूज करते हैं, और काम का तेल यूज करते हैं, मतलब कोई बनावटी तेल नहीं डालते हैं। ये अलसी, फ्लैक्सीड या ऑलिव या तिल का तेल या राई का निकलवा के ओरिजिनल तेल ही डालते हैं। तो इस प्रकार का थोड़ा सा ब्रांडिंग आपको देखनी पड़ेगी। और फिर ये इंग्रेडिएंट आप देखेंगे, ये इंग्रेडिएंट को आप अपने हिसाब से टेस्ट करके देखिए, बना के देखिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। हम फॉर्मूला दे सकते हैं, हम आपको आइडिया दे सकते हैं, हम आपको डीपीआर दे सकते हैं, लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं, लेकिन करते वक्त आपको ये करना है। जैसे आप दो तीन दोस्त हैं, उसमें से जो खाना बनाना जानता है उसको एक रख लीजिए, या एक आध कुक हायर कर लीजिए और उसको ट्रेंड कर दीजिए, और उसके बाद ये काम शुरू कर सकते हैं। फिर इसमें क्या क्या लगेगा, कैसे बनाना है, मेथड भी दिया कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कितने देर तक बॉयल करना है, कितने देर तक ड्रेन करना है, फिर आपको उसमें क्या मिक्स करना है, कितने देर के बाद मिक्स करना है, ये पूरी मेथड्स आपको दी हुई है। और ये आपको जो आइटम्स दिखा रहे हैं, ये इंटरकॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, मतलब देसी, स्वदेशी, ग्लोबल मार्केट, कहीं पे भी आपका आउटलेट का ये बाजार जबरदस्त चलने वाला है। मतलब आप हो या आपके कोई परिचित हो, उनको आप यदि मिलेट कैफे, मिलेट सेहत उद्यमिता इसका नाम हमने दिया है, इस ऑर्गेनिक एंटरप्रेनरशिप में लेकर आएंगे, तो ये मान के चलिए कि ये व्यवसाय फेल नहीं होने वाला है। और ऐसा नहीं कि एक गांव में शुरू हो गया तो दूसरे गांव में शुरू नहीं हो सकता है। हर गांव में, हर चार गांव में, हर बाजार में, जितने हाट हैं, ब्लॉक में, तहसील में, हर जगह चलेगा, क्योंकि अच्छा खाना, अच्छा सेहत सबको चाहिए, जो डिमांड आप पूरा कर रहे हैं। तो उसकी इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना है कि आप एक कप वो लीजिए, उसमें 2 कप पानी मिलाइए, उसमें 25 मिनट तक उसको कुक करिए। पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है और कैसे बनाना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपके पास कुक आएगा, आप समझ लेंगे, तो आप अपने जिस कुक को हायर कर रहे हैं या आप खुद भी बना सकते हैं, वो ट्रेंड हो जाएगा कि करना क्या है। अब जैसे आपका रागी का है, रागी चूरमा बनाना है, अब राजस्थान के आसपास या राजस्थानी डिश में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कई सारा राजस्थानी डिश चलता है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में जरूरी भी है कि हम अलग अलग, तो कंटेंट, बेसिक कंटेंट रागी है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, चूरमा है, रागी चूरमा है। तो अब रागी चूरमा खाएंगे। अभी तक क्या होता था, किससे बनता है, सामान्यतः आटे से बनता है। अब किससे बन गया, वो रागी से बन गया। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम एंड आयरन बेस्ड चूरमा। अब राजस्थान में ये खूब चलेगा, या राजस्थान के इस प्रोडक्ट को आप अपने मेनू मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी रख सकते हैं। तो स्वीट रागी चूरमा, या आपका जो नॉर्मल नमकीन रागी का चूरमा है, उसके लिए कैसे बनाना है, ये क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और उसका प्रिपरेशन करने का क्या तरीका है, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इसको किस प्रकार से एक बाउल में रख करके और कितनी देर तक पकाएंगे, क्या क्या मिलाएंगे, उसके बाद कैसे मिलाएंगे, कैसे सर्व करेंगे। ये सभी चीज को आपको वन बाय वन बता रहे हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट वाइज, आपने प्रोडक्ट लिया, मिलेट्स तो फिक्स है कि 12 से 15 है। फिर आप उसके एरिया वाइज साउथ इंडियन में चले जाइए, केरल, कर्नाटका, ऐसे कि भाई कहाँ पे उत्तपम, अयप्पम, इडली, डोसा, पोंगल। फिर इधर चले जाइए गुजरात, आपका वहाँ पे जो अलग अलग वेराइटीज हैं,
उसको ले लीजिए। फिर चले जाइए राजस्थान, वहां की क्या वैरायटीज हैं। तो जो जहाँ पे चावल और आटा और तेल मैदा था, उसको आपने रिप्लेस कर दिया हेल्दी ग्रेन से, मिलेट से, और नया प्रोडक्ट बना दिया। तो ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, और ये बड़े रेस्टोरेंट या बाकी होटल नॉर्मल शुरू नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। कुक जितने भी हैं ट्रेडिशनल है, कुक जितने भी हैं वो ट्रेडिशनल है, क्योंकि उनको एक फिक्स है कि ये प्रिपरेशन का ये मेथड है, उनको ये मेथड नहीं पता है। ये मेथड आपको माई एसबीए की इस साइट पर इस अमृत काल क्षमता निर्माण कार्यक्रम में ही मिल सकता है, और मिल रहा है, जिसके आधार पर आप ट्रेंड होकर के इस काम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपका एक नया प्रोडक्ट आ गया कि इस प्रोडक्ट में ये कैसे बनेगा, ये एकदम अलग टाइप का है। तो इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, हमने इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट दे दी। अब इस इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के आधार पर आपने तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद आप प्रिपरेशन का मेथड देख रहे हैं कि इसको प्रिपरेशन करने के लिए क्या मिलाना है, कितने समय तक पे मिलाना है, और फिर उसका टेस्ट करके देखिए। तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें 1008 प्रोडक्ट सम्मिलित हमने किया है। आप देखिए कि आपके एरिया में क्या क्या चलेगा, डिमांड किसकी किसकी है, और मैं अभी शुरुआत कितने से कर सकता हूँ। कोशिश करिए कि आप खुद बना के घर में खा के देखिए। ये तो मिलेट से खाने का है, आप घर में नॉर्मल खा ही रहे हैं, रोटी पूड़ी सब्जी पोहा। अब उसको रिप्लेस करके खुद बना के देखिए घर में। मैं पत्नी से बनवाइए, माता जी से बनवाइए, बहन से बनवाइए, खुद बनाइए, तो आपको अच्छा लगेगा। आप बनाते बनाते ही ट्रेंड हो जाएंगे। प्रिपरेशन का मेथड आपको हम दे रहे हैं, साइंस हम दे रहे हैं, बैकग्राउंड हम दे रहे हैं, आपको लाइसेंस यहाँ से बताया जा रहा है, ट्रेड करने के लिए ट्रेडमार्क कैसे लेना है, आपको स्थानीय लाइसेंस, ये सारा चीज हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो आप जब ये पूरा मेथड्स जान जाएंगे, प्रोसेस जान जाएंगे, डीपीआर जान जाएंगे, तो यहाँ पहुंच जाएंगे। अब देखिए एक आपको अलग आइटम आ गया। ये आइटम भी खूब चल रहा है, और कॉस्टिंग भी इसकी ज्यादा है। अब इसके लिए क्या लगेगा ये आपके सामने दिया हुआ है कि इसमें सॉस क्या लगेगा। वो आइटम वही है जो आपके घर में रहता है, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा गर्म दूध, आधा चम्मच सॉल्ट। अब इसको क्या करना है, आपको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब जैसे इसी आइटम को मैं उपवास के लिए बना दूं, तो मैंने साल्ट को रिप्लेस कर दिया सेंधा नमक से। मैंने जो आपका जिंजर, या जिंजर तो मिला सकते हैं, जो लहसुन था उसको रिप्लेस कर दिया। आप सिंगल जो उपवास का लहसुन आता है, या लहसुन छोड़ ही दिया। तो आप इस प्रोडक्ट को उपवास के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं इसमें, लेकिन प्रोसेस लगभग यही रहेगा कि आपको इसमें क्या क्या मिलाना है, और उसके बाद कैसा टेस्ट देना है। जो भी इसमें जो लेने वाले, भोजन करने वाले हैं, और अलग अलग टेस्ट के साथ जब उनको पसंद आएगा, तो आपके कैफे में, आपके मिलेट्स के इस शॉप में लाइन लग जाएगी। आप सोचेंगे कि सर तो बोले थे 5,000 कमाने का, मैं तो 10,000 प्रतिदिन कमा रहा हूँ। अभी मैं आपको पास आता हूँ 5 मिनट में ये बताने के लिए, 10 मिनट में, कि कोई जरूरी नहीं है कि आप ठेला लगाएं या फूड ट्रक लगाएं या रेस्टोरेंट। घर में बैठ के भी आप प्रतिदिन 500 रुपए का सामान खरीदिए, और शाम तक 5,000 का इनकम कमाइए। हम उस विषय पे भी अभी आ रहे हैं। अब फिंगर मिलेट स्मूथी, अब दिखने में तो बहुत अच्छा है। अब जब आप मेन्यू डिजाइन करेंगे, अब जब आप सर्कुलेट करेंगे, आप एक वेबसाइट बना लीजिए, डाल दीजिए कि ये हमारा है ऑनलाइन, या टेलीफोन पे हमको ऑर्डर दीजिए, हम आपको सामान पहुंचा के देंगे। तो जब ये देखेंगे कि ये है, इसके ये इंग्रेडिएंट्स ऐसे ऐसे हैं, इंग्रेडिएंट्स को क्लियर करना जरूरी है कि क्या इंग्रेडिएंट्स है, कौन सा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, इससे विश्वसनीयता बनती है। आप चाहें तो इसमें आईटी इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड दे दीजिए अपने प्रोडक्ट का। जैसे कोई स्कैन करेगा, प्रोडक्ट का डायग्राम, प्रोडक्ट का टेक्निकल डिटेल्स, इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ आ जाएगा, और उसे क्या हेल्थ बेनिफिट है वो भी आ जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपको प्रिपरेशन का ये मेथड भी मैं सामने दिखा रहा हूँ आप लोग को, कि प्रिपरेशन कैसे करना है, और किस प्रोडक्ट के लिए, और इस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। यदि मान लीजिए आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो इसका हम हिंदी मटेरियल पूरा इस क्योंकि हमारा जितना भी मॉड्यूल है, उसका एक अपना पर्टिकुलर कोर्स मटेरियल है, 100-150 पेज का, जो बहुत साधारण सी भाषा में लिखी है। इंग्लिश भी कठिन नहीं है इसका, हिंदी इंग्लिश दोनों। उसको भी हम रिलीज करेंगे, ताकि
हर जो व्यक्ति इस पाठ्यक्रम को कर रहा है वो उसका लाभ ले सके। बात यह है कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद है। अब मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश के 303 ब्लॉक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के साथ बहुत स्थापित संस्था है। अब हर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, हम पहले ज्यादा की बात ना करें, 303 ब्लॉक में 303 मिलेट कैफे शुरू करा दे कुछ भाई बहनों को, तो फिर देखिए कि समाज में कितना परिवर्तन आता है, कितना बड़ा उद्यमिता शुरू होता है। जैसे दीदी कैफे खुला है मध्य प्रदेश में, दीदी कैफे खुला है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन दीदी कैफे में क्या है कि उनके पास वेराइटी या मीनू नहीं है, या वहां पे सिर्फ क्या मिलता है। मैं कई दीदी कैफे में गया कि वो सिंपली दूध में कोदो को उबाल के या दे देते हैं। तो सब आदमी खीर नहीं खा सकता, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को हल्का मीठा पसंद है, किसी को अलग, क्योंकि लोग स्वाद के लिए तो जाते हैं बाहर खाना खाने। तो जब स्वाद मिलेगा और लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस स्वाद में सेहत भी छिपा हुआ है, तो जो व्यक्ति एक दिन खाने जाता है बोलता है मेरे घर से अच्छा खाना तो मेरे सामने वाले आउटलेट पे मिलता है, जहाँ पे मैं खाता हूँ तो मेरा बीपी भी कंट्रोल हो जाता है, शुगर भी कंट्रोल हो जाता है। ये मिलेट्स में आपको आयुष फार्मूला को जब आप मिक्स करेंगे, वो हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन एक दिन रहेगा, तो आपको मैं बताऊं आधे घरों से दवाइयां बंद हो जाएंगी। शुगर का, बीपी का, हार्ट का, कॉन्स्टिपेशन का, कैल्शियम की एक बहुत बड़ा मार्केट है दवाइयों का। जो एलोपैथी दवा जब रिप्लेस होगी, लोग बोलेंगे काहे का एलोपैथी दवा खाऊं, मैं तो बाहर जाके स्वादिष्ट भोजन करूंगा इस कैफे में और अपने स्वास्थ्य को बना लूंगा। तो इस प्रकार की जब विषय आएंगे तब देखिए कि इसका कितना रिवॉल्यूशन होगा। फिर आपके सामने एक नया प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को देखिए कि इस प्रोडक्ट में आपको लुक ऐसा देना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का, और लुक के साथ इंग्रेडिएंट बतानी पड़ेगी कि आप इसमें क्या क्या मिक्स कर रहे हैं, और उसको फिर प्रिपरेशन करने का तरीका ये आपको हम बता रहे हैं कि ऐसे ये प्रिपरेशन होगा। और ये जब प्रिपरेशन करने का आप भी सीखिए, और साथ में जिनको रख रहे हैं, चाहे आपका दोस्त हो, आपके घर के सदस्य हो, कुटुंब प्रबोधन के साथ शुरू करिए या सामाजिक समरसता के साथ शुरू करिए। अपने दोस्त भाई गांव के हर एंगल से हर समाज के लोगों को जोड़िए, ताकि समाज में सामाजिक समरसता भी बना रहे, और इस कार्य को शुरू कर सकते हैं। फिर आप देखिए ये जिंजर केक, अब ये दिखने में तो बहुत अच्छा है, अभी कैसे बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा। अब क्योंकि आप देखिए कि घरों में लोग बर्थडे में केक मंगवाते हैं, सामान्यतः चलन में है। तो बर्थडे में लोगों को बताइए कि आप सेहत अपने बच्चों को अच्छा खिलाने वाला मिलेट्स केक लेके जाइए। अब आप देखिए जितने भी बेकरी की शॉप हैं जहां पे बनती है, कौन बनाता है मिलेट्स केक? कोई नहीं बनाता है। आप बनाइए मिलेट्स केक, ओट्स का केक। मिलेट्स केक में भी बहुत वेरायटी है, सीधो मिलेट्स के अलग है, ओट्स का, बार्ली का, रागी का, या मिक्स कर दीजिए रागी, कोदो। फिर उपवास का बनाइए, उपवास का केक। उपवास का केक कहीं नहीं मिलता, तो ये क्या मिलेगा? उपवास का केक किससे बना है भाई? सावा से बना है, सामा से बना हुआ है। तो इस प्रकार का, तो इसमें भी वेराइटी, एक ये इंग्रेडिएंट समझ लेंगे और उसका प्रिपरेशन का मेथड ले लेंगे, समझ जाएंगे आप, तो फिर आप और भी इससे रिलेटेड दो तीन वेराइटी और क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इस पे कैसे पकाना है, बेकिंग प्रोसेस क्या है, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसके बाद आप देखिए सामने जो स्क्रीन दिख रही है, इस पे इसका कंटिन्यू में हमने पूरा बताया कि कंप्लीट बनाने में ये प्रोसेस है, ये पूरा तैयार हो जाएगा कि। फिर आप देखिए एक आपका मिलेट ब्लिस बॉल, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ट्रेडिशन भी है ना कि हम थोड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल डिश को पसंद करते हैं। ये ना लगे कि ये देसी है, इसको कुछ नहीं आता, ये स्वदेशी है, ये देसी है, ये स्वदेशी है। ये अपना अमरकंटक के जंगलों में बनने वाला फूड प्रोडक्ट्स है, या ये सुकमा के जंगलों में बनने वाला फूड प्रोडक्ट्स है, लेकिन इसकी क्वालिटी इंटरनेशनल है, इसके दिखने में इसका बिहेवियर इंटरनेशनल है। तो नाम कुछ ऐसा रखिए, नाम आपका ग्लोबल हो, लेकिन उसका स्वाद स्वदेशी हो, उसके स्वाद में सेहत हो, और उसका स्वाद और उसका डिजाइन अट्रैक्टिव भी हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका इंग्रेडिएंट ये है, आप देखिए आपके सामने दिख रहा है कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है। इस इंग्रेडिएंट्स के साथ आप उस डिश को तैयार कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काम आप देख रहे हैं, ये जो आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये इसका प्रिपरेशन का मेथड है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप ये जान लीजिए कि विदेशी साजिश चल रही है भारत को बीमार करने के लिए। गेहूं का रोटी या मैदा, खास तौर पे मैदा,
ये हम आयु कम करने के लिए खिलाया जाता है। मैदा, मैदा में फाइबर लगभग नहीं होता है, तो मैदा का ब्रेड हम बच्चों को या जवान को या बूढ़ों को जिसको भी खिला रहे हैं, हम उसके साथ दुश्मनी निभा रहे हैं। आपको मैं क्लियर बता दूं, मैदा भारतीय भोजन की परंपरागत नहीं है, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं। तो है क्या, ये हमारा ट्रेडिशनल है। जो मेरे पिताजी के पिताजी थे, मेरे दादाजी के पिताजी थे, मेरे दादा के दादा थे, वो यही खाते थे। गेहूं की रोटी साल में 2 ही दिन खाते होंगे। आप अपने घर में जाकर डिस्कस करिए। तो हम अपने वास्तविक विरासत पे वापस जा रहे हैं, हम अपने वास्तविक स्वास्थ्य पे वापस जा रहे हैं। पहले के लोग इतनी दवा नहीं खाते हैं आप जितनी खा रहे हैं। तो जब आप उनको बताएंगे कि आप अपने घर, हमारे यहाँ आके नाश्ता करिए, हमारे यहाँ आके समोसा खाइए। समोसा लोग सामान्यतः आजकल नहीं खाते क्योंकि मैदे से बनती है। आप समोसा बनाइए मिलेट्स का, उसके अंदर डालिए आयुष प्रोडक्ट, आप देखिए आपका समोसा दिन भर में बचेगा नहीं, इतना बिकेगा। क्योंकि लोग समोसा खाएंगे, खा तो लेंगे, लेकिन उससे ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा, उससे आपका लिपिड मेंटेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलसी के तेल में बना हुआ समोसा है। अलसी का तेल में ओमेगा 3 रहेगा। उसके अंदर आलू की जगह दूसरा चीज डाल दीजिए तो ग्लूकोज भी कम हो जाएगा। तो भाई ये कौन सा समोसा है जिससे हमारा स्वास्थ्य बनते जा रहा है? तो चर्चा का विषय बन जाएगा कि चलो भाई, हम केशव मंदिर पे जाके या केशव आउटलेट पे जा करके डोसा खाएंगे, समोसा खाएंगे और अपना स्वास्थ्य बनाएंगे। तो कुछ ये इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। अब कुछ स्टार्टर भी बता रहा हूँ। जैसे स्टार्टर आजकल होटलों में क्या चलता है, स्टार्टर एक फैशन में आ गया है। तो क्या क्या बना सकते हैं, एक स्टार्टर का फार्मूला दिखा रहा हूँ। इसका इंग्रेडिएंट ये लगता है और प्रिपरेशन का तरीका आपके सामने दिखा हुआ है कि इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। बाजरे का अप्पे बना सकते हैं, या इसको बाजरे को रिप्लेस करके आप इसमें ओट्स ले सकते हैं, या रागी ले सकते हैं, या आप सामा ले सकते हैं, या सामा ले सकते हैं। आप्पे का तो 8-10 प्रकार का आप्पे हो गया। अब सुबह सुबह किसी के यहाँ अच्छा आप्पे मिले, आप्पे का बनाने का आपको घर भी बनता होगा। एक साधारण सा प्रोसेस दिया हुआ है कि यदि आप रागी से बनाएंगे या दूसरे दूसरे एंगल से बनाते हैं आप्पे, तो आपको प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होगा, ये दिया हुआ है। फिर अजवाइन, जंगली अजवाइन। अब जंगली अजवाइन क्या है भाई? लोग होता है जीरा, एक होता है जीरी, काला जीरा जिसको बोलते हैं। तो जीरा को रिप्लेस करके काला जीरा कर दिए, हल्दी को रिप्लेस करके काली हल्दी कर दिए, अजवाइन को रिप्लेस करके जंगली अजवाइन कर दिए। तो ये क्या होगा, मेडिकेटेड प्रोडक्ट हो। अब जंगली अजवाइन का फायदा अलग है। आपका जीरी, काली जीरी का फायदा है कि जीरा की जगह जीरी से डालेंगे तो वो बॉडी से ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है। तो हमने क्या किया कि बॉडी मतलब सेहत, आप बोल रहे हैं स्वाद भी सेहत भी, तो मिलेट्स के साथ मसाले का भी हमने कुछ चेंज करना है। जैसे लहसुन चेंज कर देना है, उपवास का आइटम है तो हमको मसाले में अजवाइन को चेंज कर देना है, जीरा को चेंज कर देना है, थोड़ी हल्दी को भी चेंज कर देनी है। हल्दी की जगह हम काली हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका प्रिपरेशन का उसका मेथड दिया हुआ है कि कैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि ये प्रिपरेशन का मेथड दिया हुआ है। इसमें आप देखिए कि ये कैसे बनेगा। फिर एक सामने आपके एक और आइटम आ गया नवरात्रि, इसका अलग अलग नाम आप दे सकते हैं। ये क्या बनेगा, बेसिल सीड। आजकल चिया सीड और तुलसी सीड का काफी फैशन है। सामान्यतः हम बेसिल सीड, चिया सीड जिसको बोलते हैं, चिया सीड मतलब नौवीं तुलसी। नौ तुलसी के वृंद जहाँ देखी कभी हर्षाए, तो हनुमान जी नौवीं तुलसी। 9 प्रकार की तुलसी होती है, श्यामा तुलसी, राम तुलसी, ऐसे हरा श्यामा काली, ऐसी नौवीं तुलसी सुगंधित तुलसी होती है जिसको दौना बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। उसकी सीड को चिया सीड नाम से आजकल मार्केट में बिक रहा है। कुछ नहीं, पानी में डाल के आप उसको 1 घंटे बाद खा सकते हैं। सबसे बेहतरीन सलाद होता है जो सभी सीजन में खाया जाता है। और यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो मंगल और शनिवार को चिया सीड जरूर खाइए। तो चिया सीड खाइए, नहीं खा रहे हैं तो आप जब ये उद्यमिता शुरू कर रहे हैं तो इसमें मिक्स कर दीजिए अपने साथ। तो क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। अब इसमें क्या रहेगा, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स आपके इस फूड कंटेंट्स के साथ खाने वाले के पास भी जाएगा। क्योंकि होटल वाले आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो अभी सरकार क्या बोलती है, गारंटी। एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, मोदी की गारंटी। तो ये आपकी गारंटी होगी कि आप हमारा खाना खाइए, आपका सेहत ठीक रहेगा। गारंटेड मिलेट आउटलेट, गारंटेड मिलेट रेस्टोरेंट, गारंटेड मिलेट होटल। आप खाइए और स्वस्थ रहिए, ये हमारी गारंटी है। तो गारंटी के साथ काम करिए, क्वालिटी के साथ काम करिए, समझौता नहीं करना है। अब ये आपको एक दिया फोनियो के साथ। अब ये एक अलग प्रकार का मिलेट है।
तो इस मिलेट्स का उपयोग करके आप ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही है। इसके इंग्रेडिएंट बताया गया, ड्रेसिंग बताया गया, प्रिपरेशन के मेथड से बताए गए हैं। ये प्रिपरेशन का मेथड आप है जो सामने लिखा हुआ है, इस आधार पे आप इसको देख सकते हैं। ये मैं इसलिए स्लाइड को रोक भी दे रहा हूं क्योंकि मैं एक एक का, अब 1000 इतने प्रोडक्ट्स हैं, सबका प्रिपरेशन का मेथड संभव नहीं है कि 1 बजे तक पूरा हो जाए। लेकिन मैं जितना हो सकता है हर वीडियो को कुछ देर रोक रहा हूं कि जब आप इसको रीप्ले करेंगे माई एसबीए की साइट पे, आपको ये पूरा वीडियो जब भी मिलेगा तब आप इसको रिप्ले करेंगे तो उसको वहां पॉज करके नोट कर सकते हैं कि प्रिपरेशन के क्या मेथड्स हैं। फिर आप देखेंगे कि एक अलग नया आइटम आ गया। ये आइटम क्या है? अब ये सीसम सीड के साथ बनने वाला है आइटम। ये क्यों बेनिफिट है इसका? साथ में आपको एक चीज और भी कर सकते हैं कि सबका हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। आपका यदि सामा है उसका क्या है, पार्सो है उसका क्या है, टेफ है उसका क्या है, ओट्स का क्या है। ओट्स हार्ट के लिए है, बार्ली लीवर के लिए है, रागी हड्डी के लिए है और आयरन के लिए है। तो सभी इंग्रेडिएंट्स का अपनी अपनी वैल्यू है। उस वैल्यूज को कैसे हम उसको सेहत का बेनिफिट भी ऐड कर सकते हैं। अभी तो मैं आप लोग को सिर्फ बता रहा हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्रिपरेशन कैसे करना है इन आइटम्स का, और स्वाद कैसे देना है। इससे क्या है कि स्वादिष्ट भोजन बनाने का, सेहत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने का ये हम दे रहे हैं। और इसमें हम इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरकॉन्टिनेंटल सबको ऐड किए हुए। तो फिर आप देखेंगे कि इसमें कुछ सॉस मिलाना है, और ये जो प्रोडक्ट सामने दिख रहा है इसके लिए भी आप इसमें बना सकेंगे, इसको कर सकेंगे। अब यहाँ पे जो हम लोग इसके साथ आगे जो परोसते हैं उसमें भी कई सारे विषय आते हैं कि जब हम उसको परोसें, जब हम उसको दें तो उसमें एक सुंदरता, एक आकर्षण, एक सफाई दिखे। अब आपके पास एक और प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट जब भी आप बनाएं तो आप ये ओपन करें कि आप हमारा किचन आकर देख सकते हैं। कोशिश करिए कि एक काफी बड़ी विंडो हो। लोग को एंट्री मत दीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप अपने रसोई में या जहाँ पे आपका सेफ है या जहाँ आपका बनाने वाला कुक है वहां पे आप किसी को एंट्री दें, लेकिन आप एक शीशे का कुछ कॉर्नर रखिए कि लोग जाके देख सके कि ये प्रोडक्ट हमारा इतनी सफाई से, क्योंकि हाइजीन बहुत जरूरी है, इतनी सफाई से, और जो इसमें इंग्रेडिएंट मिलाए जा रहे हैं क्वालिटी के हैं, जो ऑयल यूज किए जा रहे हैं वो क्वालिटी के ऑयल है और स्वदेशी हैं, गांव से निकाले हुए ऑयल हैं, और ये प्योर मिलेट से बन रहा है। तो इससे क्या होगा, जब लोग देखेंगे तो आपके कैफे पे, आउटलेट पे भरोसा करेंगे। और जब भरोसा करेंगे तो किसी भी उद्यमिता के सक्सेस का सबसे बड़ा काम है भरोसा, कि लोगों का भरोसा जीता जाए। फिर आपका ये एक अलग प्रकार का आइटम आ गया। इसके इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, इसके इंग्रेडिएंट के साथ आगे प्रिपरेशन का मेथड भी दिया गया है, इसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। और इस प्रिपेयर करने के बाद जब आप इसको खुद भी स्वाद करके देखिए घर में बना के, आपको आश्चर्य होगा कि आप इतना स्वादिष्ट भोजन किए। और आप जब दूसरे दिन महसूस करेंगे कि आप में एक अलग से स्फूर्ति, ताजगी, फ्रेशनेस, आपका एकदम नीट एंड क्लीन पेट, आपका जब ये महसूस करेंगे आप खुद भी, तो ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा दूसरे को भी महसूस करा सकता हूँ। फिर आपका एक और प्रोडक्ट आया है जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल दोनों को ऐड करके ही बता रहा हूँ, ताकि जब आप खोलें तो लगे कि हाँ, ये जो कैफे है, ये जो रेस्टोरेंट है, ये जो इंडियन मिलेट कैफे हाउस है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। लड़का तो स्वदेशी गांव का है, लेकिन प्रोडक्ट विदेशी से वो अच्छा ग्लोबल क्वालिटी का बना रहा है। तो ये फिर एक आपका अलग मेनू आ गया। अब इसको आप थोड़ा सा सजाइए और कुछ ऐसा भी सजा के दे सकते हैं। तो इससे क्या लगेगा कि आपका वेजिटेबल भी साथ में है, मिलेट्स भी है, और इसको पकाने का और प्रिपरेशन करने का पूरा मेनू यहाँ दी हुई है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब आप इंग्रेडिएंट अलग अलग मिलाएंगे, अलग अलग चीजों के साथ ऐड करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट्स अलग अलग दिए हुए हैं, मशरूम के साथ भी दे सकते हैं। इवन आप मशरूम में भी कई वैरायटीज आती हैं, उसको भी ऐड करके आप इसको बदल सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स थोड़ा अलग कर दे। और लगभग प्रिपरेशन का मेथड वैसा ही रहता है जो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है, और इसके आधार पे आप इसको बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आपको एक अलग आइटम दिखा। अब इस आइटम क्या है, थोड़ा इसका
ऐसा आप इसमें एक इमेज है, आप चाहें तो अपने घर में बना के जब भी आप तैयार करें कि ये आपका मीनू है, तो उसमें इंग्रेडिएंट, नाम और सेहत का बेनिफिट एक टैग कर दें और उसका फोटो, ताकि आपका मीनू 8-10 पेज का हो, बढ़िया डिजाइनर हो, लोग देखें तो कहें कि हाँ ये ब्रेकफास्ट का है, ये लंच का है, डिनर का है, ये स्नैक्स है, ये सूप है। तो ये सारे विषय उसमें क्लियर रहने चाहिए। प्रिपरेशन का मेथड मैं नहीं कहता हूँ कि आप उसको बाहर करिए, लेकिन आप उसको जरूर शो करिए, ताकि जो शो करेंगे, जो आप दिखाएंगे, वही मार्केट में बिकेगा। फिर आपका एक अलग कंटेंट आ गया, इसको भी आप देखेंगे कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके लिए क्या लगना है, कैसे बनेगा, और इसका प्रिपरेशन का मेथड क्या है। इसी प्रकार से फिर एक नया आ गया कोदो का। अब ये कोदो, चूंकि कोदो और बारहनेआड़ इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे होता है, तो हम क्या कितना मिलाएंगे, और मिलाने के बाद इसको फिर हम क्या क्या इसमें ऐड करके आगे इसको बढ़ा सकते हैं। फिर आप देखेंगे एक अलग प्रोडक्ट आ गया, इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया है, इसकी प्रिपरेशन के मेथड बताया है, इसको लेकर के भी आप आगे बढ़ेंगे। फिर ये प्रोडक्ट, ऐसा बाउल भी अलग अलग स्टाइल का लीजिए, परोसने के लिए जो बर्तन हो, कि किस स्नैक्स है तो कैसे बर्तन में देना है, यदि थाली है तो कैसे बर्तन में देना है, और यदि हलवा है तो उसको कैसे बर्तन में देना है। थोड़ा इसका भी एडजस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे हो। और सामान्यतः कोशिश करें कि कहीं कहीं पे कुछ बर्तन आपके मिट्टी के हों। मिट्टी के कैसे बर्तन जो जल्दी ना टूटे ना खराब हो, ऐसे मिट्टी के हम जब हम उस पे आएंगे, मिट्टी के बर्तनों की उद्यमिता पे, तो बताएंगे। तो जो मिट्टी की उद्यमिता के बर्तन चालू करेंगे वो आपको सप्लाई कर देंगे कि ये कैसा है। फिर ये आपके सामने एक और प्रोडक्ट दिख रहा है। ये प्रोडक्ट अभी रागी का चूरमा हमने देखा था, स्वीट रागी का भी देखा था। और इसके बाद फिर हम आप आगे आपको एक चीज ऐड करते हैं कि इसमें कितना खर्च लगना है। जैसे मार्केट में डिमांड, विश्व स्तर पे भारतीय व्यंजनों की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, काफी मात्रा में बढ़ गई है। खास तौर पे लोग अपने हेल्थ के लिए काफी सेंसिटिव हैं, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के लिए काफी सेंसिटिव हैं, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयां सबके घर की स्थितियां थोड़ा डिसबैलेंस कर दिया है। तो एलोपैथी दवाइयां कैसे हो, क्योंकि ठीक है योग है, आपका एक्सरसाइज है, वो तो जरूरी है, लेकिन जैसा आहार खाएंगे, वैसा आपका विचार बनेगा, वैसा आपका मन बनेगा, वैसा स्वास्थ्य बनेगा। तो आहार कैसा जाना चाहिए, और ये आहार को हम सेहत उद्यमिता के साथ जोड़ के आपको बता रहे हैं कि लोग हर घर में ऐसा तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप उसको वहां भेज सकें। और एक समय सीमा है, एक समय रेखा, ये 5 से 6 दिन में आप तैयार करेंगे। और यदि बेहतर तरीके से आप बैंक तक जाएंगे, जब आप विषय को समझे रहेंगे, आपके पास एक प्रमाण पत्र रहेगा भारत सरकार के संस्थाओं का, ISBA का, तो आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि मैं इसमें ट्रेंड हूँ, मेरे को ये सब आता है, मैं तैयार किया हूँ और खुद बनाने आता हूँ। तो बैंक के मैनेजर, वो लोग बोलते हैं ये नहीं सपोर्ट करता, बैंक और लोन नहीं देता, बिल्कुल देता है, तो देने के लिए बैठे ही हैं। आपका प्रिपरेशन वैसा होना चाहिए ताकि उसको देख के लग जाए कि ये व्यक्ति जो मेरे पास से 4 लाख रुपए आज लेके जा रहा है, या 5 लाख व्यवसाय करने के लिए, ये 2 महीने में ही 5 लाख कमा के चुका दे रहा है, तो बहुत ब्रिलियंट लग रहा है। तो जब आप ट्रेंड होंगे, आपका क्षमता निर्माण होगा, तभी ये जाके संभव है। अब जैसे ये फास्ट फूड का लिए, पुरानी कार ले लीजिए, अभी कार है इसमें टाटा मैजिक ले लीजिए, पुरानी पिकअप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, एक फास्ट फूड ट्रक बनाइए, मार्केट में जाके ऐसा शुरू कर दीजिए, मिलेट व्हील, मिलेट व्हीकल, ऐसा करके कहीं भी सुबह शाम को जाइए, कहीं पे 4 घंटे या सुबह 2 घंटे, या फिक्स कर लीजिए कि सुबह से शाम तक रहूंगा। आप क्या देना चाहते हैं, किसी से शुरू करना चाहते हैं, ये देख लीजिए, और फेमस कर दीजिए अपने मीनू को व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि आप जब सब लाइसेंसिंग रखेंगे और MySBA के साथ जुड़ेंगे, स्वावलंबी भारत अभियान के साथ रहें आप, तो आपके साथ समाज, संगठन, सरकार सब खड़ा है, प्रचार प्रसार भी आपका हो जाएगा। और फिर आपका ऐसा मिलेट कैफे आप घर में सुबह तैयार करिए, शाम को ले जाके बेच दीजिए, या रात को तैयार करिए, सुबह जाके 2-3 घंटे नाश्ता स्वल्पाहार बेच के आइए। फिर इसमें बिजनेस प्लान भी आपको मैं बताता हूँ कि मैनेजमेंट टीम बनाने के बाद एक लोकेशन कैसे ट्रैक करना है, मैनेजमेंट टीम कैसे बनाना है। मैनेजमेंट टीम में तो कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट टीम नहीं, घर के यदि 5 लोग हैं तो, या 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, पति पत्नी ही है, माँ बेटा ही है, शुरू कर सकते हैं इसको आप लोग। या समाज से, गांव से, हर संवर्ग से अपने दोस्तों को निकालिए, लगे कि हाँ सामाजिक समरसता के साथ काम शुरू हो गया। या ऐसा एक्सपर्टाइज ढूंढिए कि ये बनाने में अच्छा है, ये बात करने में अच्छा, मार्केटिंग कर लेगा, ये काउंटर संभाल लेगा, ऐसे 4 विश्वसनीय दोस्त। कोऑपरेटिव मॉडल शुरू करिए। कोऑपरेटिव मॉडल में क्या करना है, मिलेट
आउटलेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तुरंत जिला पंजीयक के पास रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फॉर्मेट आपको माई एसबीआई की साइट से मिलेगी। रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कुछ थोड़ी बहुत सहायता लगती है तो ले लीजिए, नहीं तो आप लोग 5-5 हजार रुपये शुरू करके काम शुरू कर दीजिए बिजनेस प्लान बना के। लेकिन प्लानिंग जरूरी है। आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इस पे ध्यान, शॉर्ट एनालिसिस करना जरूरी है। लोकेशन सेलेक्ट करना जरूरी है कि किस लोकेशन पे आपकी ट्रक जाएगी, कैसे जाएगी, आपका क्या रहेगा। क्लाइंट को कैसे टारगेट करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा मार्केटिंग प्लान करके काम शुरू करिए। अब बात आती है मेरी एक किचन क्लाउड। बात है कि मुझे नहीं जाना है मार्केट, मेरे पास नहीं है भाई, मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि कहीं जा पाऊं, और मैं किसी अर्ध शहरी या शहर के किसी किनारे में रहता हूं। तो क्या करिए, अर्ध शहरी या नगर में क्या करिए, आप अपना प्रोडक्ट जो मैंने बताया, इन प्रोडक्ट को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करके क्या करेंगे आप, सेलेक्ट करने के बाद करिए कि मेरे पास ये मीनू है, इस मीनू को आपको हम कनेक्ट कराएंगे जोमेटो से, स्विगी से। घर में बनाइए प्रोडक्ट और उसको ऐड करा दीजिए जोमेटो स्विगी के इंग्रेडिएंट लिस्ट में। लोग सेलेक्ट करेंगे कि मेरे शहर में उपवास का डोसा मिलता है, मेरे शहर में शुगर कम करने की खिचड़ी मिलती है। ऐसे करके 30-40 इंग्रेडिएंट बना दीजिए, अपना मीनू बना दीजिए, जैसा कि अभी आप ऊपर देख रहे थे। मीनू बना के क्या करिए, उसको स्विगी इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। करने के बाद क्या करिए, आपको ऑर्डर मिलते जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना है। घर में माँ बेटे हैं, बहू और सास है, माँ बेटी हैं, या जो भी घर के लोग हैं, 3 लोग 4 लोग, ज्वाइंट फैमिली, कुटुंब प्रबोधन भी हो जाएगा। और आप लोग एक व्यवसाय घर में शुरू कर देंगे, कहीं नहीं जाना है, कुछ रुपए की जरूरत नहीं है। आपके घर में कुकर है, मिक्सी है, छोटे मोटे आइटम तो लगभग हर घर में रहते ही, इतने आइटम, फ्रिज भी है। 500 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए का क्या करिए, 2 किलो रागी का आटा ले आइए, जो मैंने ऊपर मिलेट्स बताया उसका आटा लाइए, जो इंग्रेडिएंट बताया वो ले आइए। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। आप लोग छोटी मोटी एक लाइसेंस, घर में भी काम शुरू करें तो एक फसाई लाइसेंस ले लीजिए, अपने ट्रेडमार्क दे दीजिए। जैसे घर है किसी का, सुधा, सुधा प्रोडक्ट, सुधा कटलेट हाउस, ऐसा करके एक ट्रेड बना दीजिए अपना, छोटा सा ब्रांड करके, उसकी भी बताएंगे। तो एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन वो हो गया। एक फसाई का लाइसेंस ले, ताकि क्वालिटी लगे कि जो घर में आप बना रहे हो वही क्वालिटी लाइसेंस है, और उसको अटैच कर दीजिए, उस पर आपको ऑर्डर मिलने लगेगा। तो 500 रुपए का इंग्रेडिएंट इतना होता है कि आप उसमें 10-12 हजार का बना सकते हैं। क्योंकि जोमेटो स्विगी का यूज कर रहे हैं तो आप हाफ रेट में भी उसको देते हैं, तब भी आप 500 रुपए को कन्वर्ट कर देंगे शाम तक 5 हजार रुपए में। तो घर बैठे व्यवसाय, घर बैठे लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है, आपको घर बैठे व्यवसाय मिल रहा है। तो काम करने की जरूरत है। जब आप ये ऐसा काम करेंगे, जब इसकी खपत होगी मिलेट्स की, तो जो ये आंदोलन होते हैं किसान के लिए कि प्राइस रेट बढ़ा दिया जाए, एमएसपी बढ़ा दिया जाए, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इतनी डिमांड हो जाएगी मिलेट्स की कि हर किसान मिलेट्स उगाएगा और उसका मिलेट्स अच्छे रेट पे मिल जाएगा। धरती, भारत की धरती माँ को केमिकल फर्टिलाइजर का बोझ नहीं झेलना पड़ेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, पानी कम लगता है मिलेट्स की खेती में, पेस्टिसाइड कम लगेगा, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और ये बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर हम बढ़ेंगे, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है। आप सक्षम होंगे, आपके साथ साथ किसान सक्षम होंगे, पर्यावरण सक्षम होगा। ये विकसित भारत 2047 का मेन कॉन्सेप्ट है। यही है ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता किसान, नारी शक्ति, महिला, ज्ञान। यही ज्ञान के संवर्धन, ज्ञान के विकास होने से विकसित भारत 2047 का वास्तविक मॉडल डेवलप होगा, और ये सस्टेनेबल मॉडल होगा। ऐसा विकसित देश फिर विश्व में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जहां संस्कार भी है, जहाँ पे हम पूर्वजों का सम्मान भी करते हैं, जहाँ हम स्वाद दे रहे हैं तो सेहत भी दे रहे हैं, तो उद्यमिता दे रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं लेकिन लोगों को स्वास्थ्य भी दे रहे हैं। इस ख्याल से काम शुरू करिए कि 500 रुपए मेरे पास है तब भी मैं बिजनेस कर सकूंगा। और इन सबसे कनेक्ट कराने का काम इधर से हम लोग करेंगे, क्योंकि इनके जो सीईओ है उनको भी हमने बोला है कि आप हमारे इस चैनल पे आइए, माई एसबीए पे इनका जब लेक्चर होगा तो उस दिन आप इनके साथ एसोसिएट हो जाइए। वो बताएंगे कि आप कैसे एसोसिएट हो सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी एसोसिएट हो सकते हैं, पर आपको तकनीकी जानकारी होना चाहिए कि आप क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, कैसे स्वाद और सेहत दे सकते हैं। फिर आपका आता है कि जैसे आप इसका कुछ छोटा अलग अलग टाइप का ब्रांड ऐसा डिजाइन कर सकते हैं आप लोग, कि क्या है भाई, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ग्लूटीन फ्री, भाई शुगर नहीं होगा,
वेट लॉस कम होगा। आजकल वेट लॉस भी एक बड़ी समस्या बन गई है, लोग तरह तरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं, तरह तरह का चीज खा रहे हैं। हमारा खाना खाइए, वेट लॉस हो जाएगा। आप एनीमिया, आपको खून की कमी नहीं होगी। आजकल बहुत लोग जूझ रहे हैं। आपका बोन, हड्डी मजबूत रहेगा। पुराने लोगों की हड्डी बहुत मजबूत होती थी, आजकल बच्चों की हड्डियां टूटने लगी है। रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की एक महामारी हो गई है कब्ज, बहुत दवाइयां चल रही है कब्ज के लिए, आपका लीवर डैमेज होते जा रहा है, तो वो कम हो जाएगा। पैक्ड विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए एक्स्ट्रा दवाई नहीं खाना पड़ेगा आपको। फाइट अगेंस्ट डायबिटिक्स, प्रोटेस्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर हो, आपका हार्ट का कार्डियक प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, आप हमारा स्वाद युक्त, सेहत युक्त भोजन खाइए और स्वस्थ रहिए। ऐसा ब्रांडिंग आपको अपने प्रोडक्ट्स का करना पड़ेगा, और ये रियलिस्टिक भी है। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, ये ऐसा है। फिर नॉर्थ इंडियन, अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा मैं डिवाइड भी करना चाहता हूँ क्षेत्र में। एक भारत श्रेष्ठ भारत है, भारत तो विविधताओं का देश है, तो नॉर्थ इंडियन प्रोडक्ट्स में गए। अब आप क्या करिए, सेम चीज, कंटेंट आपके वही है, सावा है, रागी है, सामा है, बाजरा है, जौ है, जई है, वही सब मिलेट्स हैं और स्यूडो मिलेट्स हैं। अब हमारा रीजन वाइज बदल गया, बाजरा का चीला, मेथी का, मेथी के साथ मिक्स करिए, इस प्रकार से आप। फिर आप नॉर्थ इंडियन का, जो उत्तर भारतीय है, उनके लंच पे चले जाइए कि उनका दोपहर का भोजन कैसे होता है। फिर रात्रि भोजन के मेनू में चले जाइए कि रात्रि में हम ये खाना देंगे, आप सुबह बहुत ताजगी महसूस करेंगे। इसी प्रकार से आप जो उत्तर भारत के स्नैक्स पे चले जाइए, इस स्नैक्स में बैग्ड समोसा, अभी आपको बताया ना, समोसा, उपवास का समोसा, शुगर फ्री समोसा, हार्ट के प्रॉब्लम को ठीक करने वाला समोसा। अब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे कि लोग सोचेंगे अरे वाह, और सोचे ना, लोग खा के महसूस भी करें कि हाँ ये ठीक है। आप जस्टिफाई कर सके, जो मैंने चीजें बताई आपको अभी, आगे और भी जो बताने जा रहा हूँ, जस्टिफाइड है, साइंटिफिक है और फिलोसफिकल सही है, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है। और भारतीय विज्ञान, जो पारंपरिक विज्ञान है, इंडिजिनस साइंस है, जो एथनोबॉटनी है, एथनोजोलॉजी है, एथनोमैथ्स है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि ये बोलते हैं ना कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा, इन तीनों का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसी प्रकार से इस भोजन का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ये आप आज जान लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे अलग अलग और भी आपका साउथ इंडियन रीजन का ब्रेकफास्ट है, कि रागी का इडली, फिर आपका उत्तपम, अप्पम, आपका उपमा, अलग अलग जो है उसका लंच। लंच में जो आपका, देखिए, चिकन खिचड़ी हो गई, फिर आपका जो पुट्टू हो गया, लेमन राइस हो गई, उसको आप जरा सा मिलेट्स के साथ बनाइए और साउथ इंडियन लंच की मेनू तैयार कर दीजिए। साउथ इंडियन डिनर की मेनू तैयार कर दीजिए कि आप कुट्टू का डोसा, आप कुट्टू का डोसा, आप यकीन नहीं मानेंगे, कुट्टू के डोसा के साथ यदि पुदीना और दो तीन चीज और मिला दें, तो ये दो तीन गंभीर बीमारियों के लिए एक प्रकार से मेडिसिन बन जाता है। तो आप इसमें जितना डीप में जाएंगे, अभी चूंकि इसके लिए पूरा एक सप्ताह का सेशन चाहिए, मिलेट्स कैफे इतना बड़ा सेक्टर है, इसके पूरा एक हफ्ता लगेगा समझाने में। फिर भी आपको जो एक लेक्चर का शेड्यूल का टाइम है कि हमको 1 बजे तक फिनिश कर देना है, 11:30 से 1, और प्रतिदिन का एक मॉड्यूल है, क्योंकि आगे हम और भी मॉड्यूल्स देखेंगे। तो इस प्रकार से आप ये इस विषय पे आप टच में रहिए। आप माई एसबीए के साथ बने रहेंगे, स्वावलंबी भारत अभियान के साथ बने रहेंगे, स्वदेशी जागरण मंच के साथ बने रहेंगे, आप जन अभियान परिषद के साथ बने रहेंगे, आप अटारी जबलपुर के साथ बने रहेंगे, आप राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस प्रोजेक्ट के साथ बने रहेंगे, तो आपको हम बराबर सूचना देते रहेंगे। इसके बाद आप साउथ इंडियन में अलग और एक मेनू आ गई, इसके स्नैक्स भी आ गए हैं कि आप साउथ इंडियन में क्या खा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। फिर आप देखिए, अब कुछ अलग रीजन्स के हैं, ये अलग अलग नाम देखिए, इसका टेस्ट भी थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि मसाला बनाने का प्रोसेस कुछ अलग है। तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ इंडियन है और साउथ इंडियन का टेस्ट एक नहीं होगा, टेस्ट अलग है, इंग्रेडिएंट्स हल्का बदल जाएंगे, मेथड प्रोसेस बदल जाएगा, तभी तो टेस्ट अलग आएगा। लेकिन जो वहाँ के हैं, दक्षिण भारत के हमारे साथी जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में रहते हैं, इवन हम भी रहते हैं, तो जरूर चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ स्वाद, साउथ इंडियन
जो हमारे दक्षिण भारतीय व्यंजन का स्वाद ले, उत्तर राजस्थानी व्यंजन का स्वाद ले, पंजाबी व्यंजन का स्वाद, तभी तो एक भारत श्रेष्ठ भारत वाकई में होगा। फिर आप देखिए रामदाना और सेब की पाई, अब कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। अब रामदाना राजगीरा, इससे बनाने का एक बेहतर तरीका। अब ये किस होटल में मिलता है बताइए, कहीं आप नहीं देखेंगे इस प्रकार का इंग्रेडिएंट। ये बनाने के इसके निर्देश हैं और ये उसके सामग्री हैं। बाजरे का चीला, चीला तो अब चावल का छत्तीसगढ़ में ज्यादा चलता है, तो बाजरे का चीला, और इसको डायनेमिक करने के लिए हम उपवास का चीला भी बना देंगे। बाजरे की कुकीज बना सकते हैं, फिर बाजरे का लड्डू बना सकते हैं, कुट्टू का दलिया या जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उसको बना सकते हैं। इसका दिया हुआ है कि हम कैसे, और इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू यहाँ जैसे दिया हुआ है, ये भी एक तरीका हो सकता है आपके मेनू का। आप उनको बनाने का निर्देश मत दीजिए, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू और किस सामग्री से बना हुआ है ये जरूर बताइए, और एक प्रोडक्ट का चित्र। तो क्या होगा, आपका हर प्रोडक्ट एक प्रकार से ट्रेडमार्क का मिल जाएगा, और ट्रेडमार्क मिल जाएगा तो उसको कोई चोरी नहीं कर सकता है, वो फिर आपका ही होगा। वो चाहे राजेंद्र ग्राम का हो, चाहे वो भोपाल के किसी जिले का हो, चाहे वो भिंड का हो, मुरैना का हो, ग्वालियर का हो, रायपुर, बिलासपुर, कहीं का भी हो, छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्र का, ये आपको काम आते रहेगा। फिर कुट्टू का मालपुआ, मालपुआ भी बड़ा फेमस है। ये कुछ आपके उत्तर भारत में कई जगहों पे बनता है। तो मालपुआ भी कई प्रकार के बने, मालपुआ का सलाद, ठीक है, मालपुआ नहीं खाना, हैवी तेल थोड़ा सा रहेगा, तो चलो सलाद ही खा लो उसका। तो इस प्रकार से चाको राज का लड्डू, ये कैसे खाएंगे, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। तो अब चाको राज हो गया। अब चौकोस तो सब खाते हैं भाई, अब ये उपवास का चौकोस हो गया, ये कैसे खाएंगे, ये ऐसे बनेगा, स्वास्थ्य भी रहेगा, सेहत भी रहेगा। फिर कांगनी, कांगनी एक बहुत फेमस मिलेट्स है, और इसके अपने बहुत बेनिफिट्स है कांगनी के। तो कांगनी का उपमा कैसे बनेगा, और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, और इसको बनाने के मेथड्स क्या हैं, ये हम इसमें बताए हुए हैं। आप वीडियो को रोक करके जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसी कोदो का मिलेट अड़ई, अब ये एक नया प्रोडक्ट आ गया भाई, ये क्या है, तो इसमें ये चीजों से बनती है, टेस्ट अलग है, स्वाद अलग है, और ये सिर्फ इसी कैफे में मिलता है, इसी रेस्टोरेंट में मिलता है, इस घर से ऑर्डर करके मुझे मिल जाएगा। तो जब आप घर में भी शुरू करें किसी काम, आप घर में भी कुछ काम को शुरू करें, तो वेराइटी प्रोडक्ट इतना रखिए कि आपको दिन भर कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलता रहे। किसी कोई उपवास कर रहा है तो आपके यहाँ से ले, कोई यदि कुछ बीमार है तो ले, यदि कोई खूब स्वादिष्ट खाना चाह रहा है तो ले। मतलब आप जितना होटल से नहीं सप्लाई होता है, उतना स्विगी, जोमेटो या कोई अन्य, और भी आप लोग खुद भी अपना चैनल चालू कर लीजिए, स्वदेशी चैनल, वो भी स्वदेशी ही है। तो फिर आपको ये लगेगा कि हाँ, ये मेरा घर में 500 रुपए का मटेरियल, पर्याप्त रॉ मटेरियल होता है। इसमें आप 10,000 का प्रोडक्ट बनाएंगे, 5,000 तो आपको नेट बेनिफिट हो जाएगा। इसी प्रकार से कोडो का मिलेट डोसा जो मैं बता रहा था, उसको लेकर के भी आप इसको इसको मैं बताया कि इसको उपवास में चेंज भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। एक हमारे तरफ कहावत बोलते हैं कि टौनी मौनी डैश डैश घुमाता, मतलब कि वो तुरंत सुपाच होता है। सावा आधी रात, टौनी एक मिलेट्स है, बाल टाउन बोलते हैं उसको। वो आधी रात में ही मतलब 2-3 खाने के 2-3 घंटे में ही पच जाता है, और आपको लगेगा कि पूरा एकदम फिर से भूख लग गई। सावा आधी रात, सावा आधी रात तक मतलब 6 घंटा उसका डाइजेस्टिव टाइम, 6 से 7 घंटे। कोदो बेचारा क्या करे, खेपे सारी रात, मतलब रात भर चलता है कोदो। चावल 18 से 19 घंटा कंप्लीट लेता है डाइल्यूट होने में, क्योंकि उसमें ग्लूकोज ज्यादा रहता है। तो ये जो मिलेट्स हैं, ऐसा कुछ आप लोकोक्ति, भारत तो लोक का देश है, आप कोई लोकोक्ति या लोक परंपरागत कुछ स्लोगन भी डालिए, छत्तीसगढ़िया स्लोगन, बघेली स्लोगन, बुंदेली स्लोगन, भिंड तरफ का स्लोगन, ऐसा कुछ स्लोगन भी डालिए। मिलेट्स के बेसिस पे हम अलग अलग स्लोगन भी देंगे कि स्लोगन क्या है। स्वदेशी जागरण मंच के भी बहुत सारे स्लोगन्स हैं, उसको भी डाल सकते हैं आप। स्वावलंबी भारत अभियान के बहुत स्लोगन वो भी डाल सकते हैं, हालांकि अटारी और जन अभियान परिषद के भी हैं, उसको भी डाल सकते हैं। तो आप अपना भी बना के डाल सकते हैं, तो ये आपको डालना रहेगा। अब कोदो मिलेट वेज बिरयानी, वेज बिरयानी ही बनेगा भाई, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप लोग, हालांकि ये ऐसा है, मैं अभी इसमें नहीं दिखाया हूँ कि नॉनवेज का भी प्रोडक्ट बनता है मिलेट्स के साथ। मिलेट्स का नॉनवेज बिरयानी या जो भी आप बनाना चाहें वो सब बनेगा, बट मैं इसमें अभी प्योर शाकाहारी को लेके ही बताया हूँ
क्योंकि ज्यादा फोकस अभी इसमें शाकाहारी को लेके ही है। लेकिन आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यदि नॉनवेज में भी आप कोई रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं मिलेट और नॉनवेज के कॉम्बिनेशन से, तो वो भी सक्सेस होगा। लेकिन मेरा पूरा फोकस अभी शाकाहारी व्यंजन और भोजन पे ही है। और कोशिश आप भी करिए कि शाकाहारी वाला ही काम शुरू करें। हालांकि उसमें किसी अलग विशेष कम्युनिटी को विरोध नहीं करता कि सबको जैसा जिसका भोजन है वो करे, लेकिन फोकस हमारा अभी शाकाहारी पे ज्यादा है। अब रागी का डोसा का भी सामग्री आ गया। अब इसमें आपको मैंने बताया ना कि आप दाल चेंज कर देंगे। दाल कौन सा चेंज कर देंगे? बकला का दाल। तो ये रागी का उपवास का डोसा, क्योंकि रागी भी उपवास में खाया जाता है। इसको देवत्व अनाज बोलते हैं रागी को। क्यों? क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन, कैल्शियम और 11 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सामान्यतः देखिएगा प्रेगनेंसी के बाद जब मातृ शक्तियां होती हैं तो रागी की रोटी, रागी का लड्डू खिलाया जाता है, मारिया का, फिंगर मिलेट का। क्यों? क्योंकि बच्चे को, जो जन्म लिया हुआ बच्चा है, और माँ को पर्याप्त पोषण मिल जाए। तो बात यह है कि केवल माता और बच्चे को क्यों, बाकी सबको मिल जाए। तो इसकी खेती हो पर्याप्त मात्रा में, सबको मिले रागी का प्रोडक्ट्स। अब उस समय मातृ शक्तियों को मिलता है। अब प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद तुरंत आपका उड़द दाल नहीं खिला सकते हैं। क्या खिला सकते हैं? तो रागी के साथ बकला का दाल का खिला सकते हैं। तो लड्डू खा खा के परेशान है भाई, कुछ नमकीन भी खा लें, रागी का बकला दाल के साथ डोसा खा लें। इस प्रकार का विषय है, बहुत सारे हैं। जैसे रामदाना का रेनबो सलाद है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी दी हुई है। इसके क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं? न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको यदि मापना है, यदि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको एक चार्ट देंगे। तो जब आप उसमें कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगी। उसकी आप चेकिंग भी करा सकते हैं। तो जब आप फसई लाइसेंस लेते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ में, तो आपका सर्टिफिकेशन बहुत मजबूत रहेगा। तो आपका मार्केटिंग और आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। फिर रामदाना का पोहा हो गया। अब देखिए इसका इसका भी मैंने सामग्री बताया है, निर्देश बताया कि कैसे ये बनेगा। और इसको लेकर के भी आप इसमें मार्केट में जा सकते हैं। जैसे ज्वार की इडली हो गई। अब इडली के भी मतलब अभी आप सब मिलाएंगे सारे मिलेट्स को, या इंटर मिलेट्स के मिलेट्स के कॉम्बिनेशन के साथ भी मिलाएंगे, तो कई प्रकार की इडली हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अभी देख रहे थे कि कई प्रकार के इसमें बताए गए आपको। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ डाउट्स है या आप इसमें काम शुरू कर सकते हैं, तो इसमें आप को डीपीआर या पीपीआर कुछ चाहिए, इसको वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। तो आप लोग माई एसबीआई की साइट पे बराबर विजिट करते रहें। एक्चुअली जो हमारा पूरा 37 मॉड्यूल है उसमें हम अलग अलग आयाम को बताएंगे। जैसे आज हमारा मिलेट्स कैफे का आयाम था, जैसे ऊर्जा की खेती। अब ऊर्जा की खेती क्या गवर्नमेंट का स्कीम कैसे मैपिंग होगी, उसको भी देखेंगे। अब इसमें एक बात आज रह गया है, जैसे जो मिलेट्स कैफे शुरू करेंगे तो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया, कि फसई लाइसेंस या अदर लाइसेंस कैसे लेना है। तो इसके लिए आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि इसके लिए आपको एक अलग पूरा सेशन ही है क्वालिटी लाइसेंस का, जिसमें आपको फसई लाइसेंस, एग मार्क या आईएसआई अदर या लोकल लेवल पे जो लाइसेंस लेना है वो कैसे लेना है, इसके लिए पूरा सेशन ही अलग है। फिर जैसे आपको शुरू करने के लिए क्या क्या मेनू समझना है या जानना है, तो उसको लेकर के एक हमारा फॉर्मेट रहेगा जो साइट पे रहेगी। और जन अभियान परिषद की साइट पे भी ये वीडियो की लिंक आ जाएगी, और ये संपर्कित होगा। जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश का बोलते हैं हार्ट है, हृदय है। अब हृदय क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश से किसी भी कोने में जाएंगे, 303 ब्लॉक में जाएंगे, गांव तक जन अभियान परिषद है। तो एक बार 303 ब्लॉक में जो मातृशक्तियां हैं, बहनें हैं, उनको हम मोटिवेट करें, और उनको पूरी, जो हमारे जन अभियान परिषद के अधिकारी हैं या अटारी के साइंटिस्ट हैं जो इसमें ट्रेंड हो रहे हैं। अब 303 ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर ही ट्रेंड हो रहे हैं, जिले के कोऑर्डिनेटर ट्रेंड हो रहे हैं, 55 जिलों के या 52। तो वो फिर दूसरों को, उनका क्षमता निर्माण होगा या और युवाओं का, तो वो फिर दूसरों को मोटिवेट करेंगे कि हाँ, आप इस कैफे को यहाँ शुरू कर सकते हैं और इस कैफे का ये बेनिफिट होगा। तो उसको एक उद्यमिता शुरू होगी। तो जो हम बोल रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, उसकी परिकल्पना साकार होगी। और इसके लिए ये कोर्स आप, कोर्स मटेरियल भी आपको अंत में पूरा हम अभी डिजाइन कर रहे हैं। जैसे इसमें कुछ इंग्लिश था, उसका हिंदी भी कर देते हैं। और फिर हम इसको मध्य प्रदेश जन अभियान के साथ भी शेयर करेंगे। और माई एसबीआई की साइट पे तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कोई अलग नहीं है। क्योंकि जन अभियान परिषद का जो मूल उद्देश्य है
स्वावलंबी भारत अभियान जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अभियान है, ये भी उसी दिशा में ही काम कर रहा है। और सभी संगठन हम लोग लगभग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं इस सेशन का समापन के साथ आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार पांडे सर से सादर आग्रह करूंगा कि वो आज के सेशन पे अपना कंक्लूडिंग रिमार्क देवे। आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार व्यास। व्यास सर, आवाज आ रही है? प्रोफेसर व्यास सर, आपका अनम्यूट एक बार कर लीजिए। सर, आवाज आ रही है व्यास सर? अभिषेक जी, व्यास सर को। वो जी दे आर अनम्यूटेड है। व्यास सर, अनम्यूट कर लीजिए। एक कंक्लूडिंग रिमार्क आप इस पे देंगे तो फिर सेशन का, आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक उनका नेटवर्क इज नॉट स्ट्रांग, वो उनका अनम्यूटेड है, नहीं उनका सर, कैमरा भी। ट्रेवल में है एक्चुअली। वीरेंद्र कुमार व्यास सर ट्रेवलिंग में है, ऑन वे है, आज वहां पे इलेक्शन भी है, तो ऑन वे है शायद। एक कंक्लूडिंग रिमार्क व्यास सर का आ जाए तो सेशन समाप्त हो जाए। जो भी, जिनको भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको यदि कुछ डाउट्स होगा, एक जिज्ञासा समाधान mysba.co.in/DLEC पे रहेगा। तो अभी कुछ लोगों ने लिखा भी है कि वेरी इंटरेस्टिंग सेशन आप लोग का ये पहलू, और अटेंडेंस इसमें कंपलसरी है, क्योंकि आप लोग अटेंड करेंगे, ये सिस्टम से ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स इसमें हैं। तो कृपया अटेंडेंस का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट देने के लिए मिनिमम 75% अटेंडेंस कंपलसरी रहेगा, क्योंकि ये कुछ बाध्यता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और अलग एजेंसियों का। तो आप लोग इसको जरूर डेली 11:30 बजे ज्वाइन कर लें, और जो ज्ञान मिलेगा, आपका क्षमता निर्माण होगा, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। आदरणीय व्यास सर शायद लेफ्ट हो गए क्या? तो नेटवर्क पे नहीं है। तो अभी जी एक बज गए हैं। इसी के साथ कल सभी लोग 11:30 बजे, लिंक कॉमन है, आप सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि लिंक कॉमन है। 2-3 इंफॉर्मेशन मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को देना चाहूंगा कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि उन लोग और भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की तिथि 12 मई तक बढ़ा दी गई है, लेकिन क्लासेस 6 मई से 7 जून का फिक्स है। और जिनकी क्लास छूटेगी उनको एक्स्ट्रा क्लास लेना रहेगा। और इसमें अटेंडेंस कंपलसरी है। ये क्षमता निर्माण सर्टिफिकेट और जो सर्टिफिकेट कोर्स है, ये भारत सरकार के संस्थाओं का है। तो इसीलिए इसमें आप लोग का अटेंडेंस कंपलसरी है। आप लोग शार्प 11:30 बजे सोमवार से शुक्रवार तक इस कॉमन लिंक पे ज्वाइन हो जाए। जो लिंक आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पे आ चुका है माई एसबीए की साइट से, उस लिंक पे 11:30 बजे जुड़ जाए। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए या आपके समाधान के लिए आप MySBA/DLEC पे विजिट करते रहें। उससे आपको जो कोई नोटिस है, कोई सूचना है या कोई समाधान है, वहां आप जमा कर सकते हैं। कुछ दिन बाद आप देखेंगे जो अटेंडीज हैं, उनका हमारे पास जो सक्सेसफुली करेंगे, उनको हम DPR या कोर्स मटेरियल उनके मेल पे सीधा भेज देंगे। तो आप लोग अटेंडेंस का ख्याल रखिए, और आपके जो अन्य सहभागी हैं उन्हें भी ये बताइए। व्यास सर, आवाज आ रही है क्या? प्रोफेसर व्यास सर, प्रोफेसर वीरेंद्र व्यास सर, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है लगता है। तो इसी के साथ मैं आज के इस सेशन की समाप्ति की घोषणा करता हूं। और अभिषेक जी, इसमें जो चैट पे जो मैसेजेस आए हैं, जो जी क्वेश्चंस आंसर आए हैं, कृपया उसको जी सेव कर लीजिए, और जी करस्पॉन्डिंग उनका हम रिप्लाई भी करेंगे। और जी फिर जी कल पुनः उसी लिंक पर साढ़े जी ग्यारह बजे आप सभी से फिर भेंट होगी। कल जी। तक के लिए सबको नमस्कार। एक जी। सवाल है बस, जो आ रहा है बहुत लोगों का कि अटेंडेंस कैसे माफ होगी। वो जब यहाँ पे ये ज्वाइन करते हैं वेबिनार, तो उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाती है, और वो कितना टाइम इस वेबिनार में रहते हैं वो भी हो जाता है, तो इससे सबकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। हम्म। हाँ, अटेंडेंस के बारे में ये क्लियर है कि ये ऑटोमेटिक लाइसेंस प्लेटफॉर्म पे ये कार्यक्रम हो रहा है।
और इस लाइसेंस प्लेटफॉर्म में जैसे ही सेशन चालू होता है, रिकॉर्डिंग शुरू होता है, तो जो भी लोग प्रेजेंट हैं उन सबका ग्राफ आ जाता है कि कौन सा पार्टिसिपेंट्स कितने देर तक था। वो हाफ टाइम तक था तो हाफ अटेंडेंस होगी उस दिन की, यदि पूरे टाइम तक था तो पूरी फुल अटेंडेंस होगी। 11:30 से 1 बजे तक आपका अटेंडेंस इसमें रहता है। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स प्रतिदिन इसमें ज्वाइन कर लें ताकि आपका अटेंडेंस की रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन रहे, ताकि हम आपको कार्यक्रम की समाप्ति के बाद 10 जून को आपको सर्टिफिकेट ईमेल पे भेज सकें। और ये सर्टिफिकेट आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। जो टीचर्स हैं या फैकल्टी हैं उनके प्रमोशन में, या कोई आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसके लाइसेंस लेने में, या क्वालिटी लाइसेंस लेने में आपको ये हमेशा काम आएगा। और इस अवसर का लाभ लें, क्योंकि ये बाहर करने जाएंगे तो अटेंडेंस भी लगेगा और साथ में आपको 1.5 लाख रुपए भी लगेगा। और आपको ज्यादा क्वालिटी का ज्यादा अच्छा टीचिंग नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है फ्री ऑफ द कास्ट। तो इसका लाभ लें। और इसी के साथ मैं जन अभियान परिषद के ईडी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार पांडे सर, निदेशक प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार व्यास सर, टास्क मैनेजर डॉक्टर प्रवीण शर्मा सर, सभी प्रतिभागियों का, और माई एसबीए की टीम से अभिषेक जी, शुभम जी, प्रतीक जी, हार्दिक समाने जी, अश्विन जी सहित सभी जितने भी लोग हैं, सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए आज का समापन के लिए घोषणा करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू अभिषेक जी सर। जी लीव जी करें, जी अभिषेक जी जी लीव जी करें। जी जी एंड कर रहा बहुत हूँ बहुत मैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।